हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट के बारे में। उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कट ऑफ रहा है एंड क्या क्या हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या 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 अप्रोच होनी चाहिए। बेसिकली हम इस बारे में बात करेंगे। तो पोस्ट की बात करें तो एक ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है और ग्रुप बी की जॉब है। बहुत ही वेल रेपुटेटेड जॉब है। सैलरी की बात करें तो रिव्यू ऑफिसर की पे लेवल 8 है और इसकी 75,000 प्लस सैलरी रहती है, सब कुछ मिला के अलाउंस वगैरह। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पे लेवल 7 है, जिसकी सैलरी आप इन हैंड 68,000 प्लस जाती है। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, जो कि है 9 अक्टूबर 2023, और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 24 नवंबर 2023 तक। कोई भी ग्रेजुएट जो कि 21 टू 40 इयर्स है वो अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। हाँ, लेकिन जो एआरओ की पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और कुछ टाइपिंग स्किल्स भी चाहिए रही होती है। टोटल पोस्ट की बात करें तो रिव्यू ऑफिसर की 334 पोस्ट हैं और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 77 पोस्ट हैं। टोटल 411 पोस्ट हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो प्रीलिम्स की ऑलरेडी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल अनाउंस हो चुकी है। 11 फरवरी है और मेंस, इसमें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 4 to 5 मंथ्स का डिफरेंस रहता है, तो एक्सपेक्टेड है कि जून टू जुलाई में हो जाएगा। सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में 140 क्वेश्चंस आते हैं 2 आवर्स में। उसमें जनरल स्टडीज़ है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश जीके, करंट एंड रीजनिंग। पेपर 2 जो होता है वो हिंदी का होता है और ये बहुत ही वेल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इसमें 50 टू 50 प्लस स्कोर कर लिया, आप आराम से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 6 पार्ट्स होते हैं, जिसके 10 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ब्लोम हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष्य और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो अभी 2021 की अनाउंस नहीं हुई है, हम पहले की बात करेंगे। तो जनरल में 2016 में 129 रहा था, ओबीसी की थोड़ी ज़्यादा चली गई थी। तो 2017 में 122 और 122 हो गई है। तो हमें अगर इसमें सेफ स्कोर करना है तो हमें 125 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा, अगर सेफ खेलना है तो। क्योंकि आपको पता है यूपीपीसीएससी या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम ले लो, उसमें कुछ क्वेश्चंस डिलीट होते हैं, कुछ के आंसर्स चेंज होते हैं, तो हमें थोड़ा सेफ ही खेलना रहा होता है, ठीक है। अब टॉपिक वाइज एनालिसिस की बात करें तो 2021 पेपर का हमने लिया है ये। इसमें हिस्ट्री में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 2 एंशंट थे प्लस 6 मिडिवल हिस्ट्री से थे, और सबसे ज़्यादा पोर्शन था वो था मॉडर्न हिस्ट्री से, 13 क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी 14 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 7 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 13, इकोनॉमी से 7, साइंस से 13, इन्वायरमेंट से 4, आर्ट एंड कल्चर से 4, करंट से 22, मिसलेनियस से 21, यूपी जीके से 12, यूपी करंट से 2। सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आपने जीएस में 75 प्लस स्कोर कर लिया, 75 प्लस बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव हटा के बोल रही हूँ मैं, इसमें नेगेटिव होती है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव हटा के अगर आपने 75 प्लस स्कोर कर लिया पेपर 1 में, और पेपर 2 जो कि बहुत ही स्कोरिंग है, अगर आपको इसकी कट ऑफ क्लियर करनी है तो आपको 55 के अराउंड तो स्कोर करना ही पड़ेगा हिंदी में। मैंने देखा है बच्चों को, मतलब हिंदी में वो 60 तक कर लेते हैं, 59 60 तक उनके आ जाते हैं।
बहुत कम मेहनत में और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। उसका मैं आपको बता दूंगी सोर्स क्या रहेगा। अभी आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है हम लोग के माइंड में कि कहाँ से और कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले तो आपको डेली 7 to 8 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे अगले 2.5 मंथ के लिए। अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए टारगेट में, जिससे कि उन टारगेट्स को भी डिवाइड कीजिए आप डेली वीकली टारगेट्स, ठीक है। मंथली तो हम नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि 2.5 मंथ ही हैं। कर सकते हैं आप 2 मंथ के लिए। अगर आप क्या है कि आपको जो वीक सब्जेक्ट है ना, तो वीक सब्जेक्ट तो आप करिए ही करिए, बट जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको साथ में लेके चलना है, क्योंकि वीक तो आप कितना भी कर लेंगे, टाइम है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को वीक नहीं होने देना है, ठीक है। अब डिवाइड करें टाइम को अपना, लाइक जीएस आपको 4 घंटे कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर अभी जैसे एग्ज़ाम है हमारा फैब में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो जुलाई से लेके जैन तक का करंट अफेयर आ जाता है आपका। और उसमें भी आपका जो सेंसस है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021 की, सेंसस हो गया 211 का 2011 का, नेशनल बजट और यूपी बजट हो गया जो कि अनाउंस हुआ था 2023 में, और इकोनॉमिक सर्वे जो कि अनाउंस हुआ था 2023 में, ठीक है। ये आपको इतना तो करना ही करना है। ये करंट का ही पोर्शन आ जाता है एक तरीके से। यूपी जीके में हिस्ट्री और ज्योग्राफी वैल्यू स्कोरिंग रहता है। वैसे पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बट थोड़े से कम स्कोरिंग होते हैं वो, ठीक है। तो हिस्ट्री से और ज्योग्राफी आप कर लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा यूपी जीके से। हिंदी आप 1 आवर कीजिए डेली। मैं आपको बता दूंगी अभी क्या रहेंगी बुक्स, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। PYQ ऑफ ARO प्रीलिम्स और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव ही रहता है PYQ। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रट्टा मार लो, कम से कम कितना, 10 इयर्स का। 10 इयर्स का तो रट्टा मार ही लो। हिंदी के लिए घटना चक्र आता है, आप उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, 180 to 200 रुपीज़ की है, ठीक है। आप रोज़ कीजिए उसे, एक आवर कीजिए, और उसके जो भी 6 टॉपिक्स हमने देखा पीछे 6 टॉपिक्स हैं उसे अच्छे से कीजिए। बहुत ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2.5 महीने में। टेस्ट सीरीज़ अगर आप नहीं कोई कोचिंग की नहीं लेना चाह रहे हैं तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिनमें फ्रीली अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो चैनल है हम उसमें क्या पढ़ाएंगे या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, हमें क्या है कि साइंस सब्जेक्ट पहले करना रहेगा, क्योंकि 13+ क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं। हमें अपने नोट से, मैं अपने नोट से कराऊंगी आपको, और PYQ जो है घटना चक्र से लेंगे हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। उस साइंस के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री से कर लेंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट देखेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एंशंट और मॉडर्न भी करा दूंगी, उसमें से हम 5-5 टॉपिक्स, जैसे जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, गुप्ता हो गया, मेडिवल में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, साइंस स्टार्ट करेंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।